भी उठा लाओ, घर में रख लो आके, वो भापती जाता है हवा में से, उसमें छिद्र है छोटे। फिर जब गर्मी पड़ती है वो भाप पसीना बन के बहने लगती। अब तुमने मान रखा है तो सच। फिर कभी कभी सदियों तक एक बात अगर मानी गई हो और अचानक कोई उससे विपरीत बात कहे तो कैसे भरोसा करोगे? अभी मैं पढ़ रहा था कल रात, शिकागो में एक छोटे से बच्चे ने, 10 साल की उम्र थी उसकी, स्कूल जा रहा था, रास्ते पे एक बिल्ली देखी जिसकी 2 पूंछ थी। वो बड़ा हैरान हुआ, उसने अपनी आंखें मली, निश्चित ही 2 पूंछ थी। उसने बड़े गौर से देखा, मगर तब तक बिल्ली छलांग लगा के पास के मकान के पार चली गई। वो स्कूल गया, उसने जाके कहा कि हद हो गई, आज मैंने एक बिल्ली देखी जिसमें 2 पूंछ थी। सारे लड़के हंसे कि तुम पागल हो गए, बिल्ली को कहीं 2 पूंछ होती। मगर उसने कहा मैं कसम खा के कहता हूं कि मैंने देखी और मैंने बड़े गौर से देखी। मगर कौन माने? सारे बच्चों ने शिक्षक से कहा कि ये बड़ा झूठ बोल रहा है, ये कहता 2 पूंछ वाली बिल्ली। शिक्षक ने भी उसको डांटा और कहा कि सच सच कहो, 2 पूंछ की बिल्ली होती नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। उस बच्चे ने कहा लेकिन मैंने देखी है। वो अपनी जिद पाड़ा रहा तो शिक्षक ने उठा के बैत उसकी पिटाई कर दी, घुटने टिकवा दी और कहा जब तक क्षमा नहीं मांगेगा, झूठ बोल रहा है और अकड़ रहा है। फिर भी वो विद्यार्थी उस दिन घर लौटा, रात घर से भाग गया वो उस बिल्ली की तलाश में कि वो बिल्ली किसी तरह पकड़ में आ जाए तो उनको जाकर दिखा दूं। अब बिल्ली को पकड़ना इतना आसान थोड़ी। रात भर खोजता रहा, सुबह सुबह उसे फिर वो एक मुंडेर पे बिल्ली दिखाई पड़ी, वही बिल्ली 2 पूंछ, मगर पकड़े कैसे? फिर जाकर उसने स्कूल में कहा कि मैं क्षमा मांगता हूं, आप चाहे मारें और चाहे पीटें। मैंने फिर देखी बिल्ली। तब तो लोगों ने समझा ये पागल हो गया। पहले लोग समझते हैं झूठ बोला, अब समझा कि बिल्कुल पागल हो गया। पिटाई से भी नहीं मानता तो पागल ही हो गया है। 8वें दिन वो बच्चा घूमते ही गांव में, 8वें दिन लौटा नहीं। 2-3 दिन तक परेशान हो गए, घर के लोग, सब जगह खोजा गया। उसने झाड़ से टंग के आत्महत्या कर ली। बड़ी हैरानी की बात हुई, सारे बच्चों को भी अपराध भाव लगा स्कूल में कि हमने भी इसमें थोड़ा हाथ बटाया। पहले हमने झूठ कहा, फिर हमने उसको पागल कहा, कौन जाने। शिक्षक को भी अपराध भाव हुआ, स्कूल बंद किया गया उसके शोक में। उसकी अर्थी में सब लोग सम्मिलित हुए और जब उसे कब्र में उतारा जा रहा था तो सबने वो बिल्ली देखी, वो मरघट पे बैठी थी जिसकी 2 पूंछें थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मामला ऐसा है कि जो तुम मानते रहे हो उससे अन्यथा तुम स्वीकार करने को राजी नहीं होते। तुमने अगर पत्थर में भगवान देखा है तो तुम उससे अन्यथा मानने को राजी नहीं होते। फिर कबीर कहता है कि मैंने देखा कि पत्थर में पत्थर है, वहां कुछ भी नहीं भगवान इत्यादि। तो पहले तो तुम कहते हो झूठा है, पहले तो तुम कहते हो उपद्रवी है। फिर अगर ये नहीं मानता, अपनी जिद पर अटा रहता है, तुम इसे सताते भी हो, मारते भी हो, पत्थर भी फेंकते हो, अपमानित करते हो। फिर भी अगर जिद पर रहता तो तुम समझ लेते हो पागल। और फिर भी अगर जिद पर टिके ही रहता है तो जब मर जाता तो तुम कहते हो फकीर, बड़ा पहुंचा हुआ है, पूजा कर लो। मगर इसकी मानते कभी नहीं। पहले झूठ कहा, फिर पागल कहा, फिर पहुंचा हुआ कहा, मगर हर हालत में तुमने इसको अपने से दूर रखा। पूजा भी तुम्हारा दूर रखने का एक उपाय है, पूजा भी तुम्हारा अस्वीकार है। तुम ये कहते हो कि भले महाराज तुम्हारी पूजा कर देते, हमें ज्यादा न सताओ। आप ठीक ही कहते होंगे, जब आप कहते तो ठीक ही कहते होंगे। थक जाते हो तुम तो तुम कहते मैं आपके चरण छूते, मगर चुप रहो, शांति से बैठो, हम आपकी सदा याद करेंगे, लेकिन हमें परेशान न करो, उद्विग्न न करो। ये 2 पूंछों की बिल्लियों की बात ना करो। हम जैसा देखते रहे वैसा ही हमें देखने दो, हमें सांत्वना दो, हमें और सताओ मत। ख्याल रखना, सत्य की खोज और सांत्वना की खोज अलग अलग खोजें। जो सांत्वना खोजता है वो सत्य नहीं खोजता है। उसे अगर झूठ से सांत्वना मिल जाए तो वो झूठ से ही राजी हो जाता है।
जो सत्य खोजता है वो सांत्वना नहीं खोजता। अगर सारे झूठ टूट जाएं और उनके साथ उसकी सारी सांत्वना नष्ट हो जाए तो भी वो तैयार होता है। मैं तुमसे सीधी सादी बातें ही कह रहा हूं, लेकिन इन बातों में सत्य का रंग है, इन बातों में सत्य का रस है। और तुमने असत्य के साथ बहुत सी सांत्वनाएं बना रखी, तुम्हारी सांत्वनाएं टूटती। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा है, और सब कुछ करो आदमी के साथ, उसके झूठ मत तोड़ना, अन्यथा वो तुम्हें कभी क्षमा ना करेगा। फ्रेडरिक नीत्शे ने यह भी कहा है, और महत्वपूर्ण, कि आदमी झूठ के बिना नहीं जी सकता। आदमी इतना कमजोर है कि उसे झूठ चाहिए ही चाहिए, उसे कुछ ना कुछ झूठ चाहिए। वो झूठों में बड़ा रस लेता है। तुम चले गए जोशी के पास, जन्म कुंडली दिखा दी और उसने कुछ झूठ कहे और तुम बड़ा रस लेते हो, और वो जानता है किन झूठों में तुम रस लोगे। वो कहता है कि अभी तक तो बड़ी तकलीफ रही, सभी को रही है, इसलिए कोई झंझट की बात नहीं, किसी से भी कहो सभी को रही, अभी तक तो बड़ी तकलीफ रही, जीवन में बड़ा संकट रहा, संघर्ष रहा। किसको नहीं रहा है? हाथ में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, किसका टिकता है? बेईमान जीत जाते हैं, ईमानदार हारता है, सभी मानते हैं, क्योंकि सभी हारे हुए। ईमानदार होने चाहिए तभी तो हारे हुए। लेकिन भविष्य बड़ा उज्जवल है, चित्त प्रसन्न होता है। 5 रुपए देने गए थे 10 दे आते हो। भविष्य बड़ा उज्जवल है, शीघ्र ही सब ठीक होने वाला है, शुभ मुहूर्त आ रहा है। आदमी झूठ से जीता है। तुम उस डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हो जो तुमसे कहता कोई फिक्र नहीं, ये बीमारी साधारण, अभी इलाज से ठीक हो जाएगी। तुम उस डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते जो पहले तुम्हारे बीमारी का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करता है और छाती दहलवा देता है। तुम उस डॉक्टर से जरा बचते हो। तुम झूठ से राजी हो, हम झूठ में पगे, हम एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं। पत्नी पति से झूठ बोल रही है, पति पत्नी से झूठ बोल रहा है, मित्र मित्रों से झूठ बोल रहे हैं। तुम एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हो जो कि झूठ है। फ्रायड ने कहा है, अगर लोग सच सच कहना शुरू कर दें तो दुनिया में 4 दोस्त भी नहीं बचेंगे, सब दुश्मन हो जाएंगे। तुम जरा सोचो, तुम अगर वही कह दो जो तुम सोचते हो अपने दोस्त के बाबत, तो दोस्ती बचेगी? दोस्ती गई उसी वक्त, फिर तुम शकल न देखोगे एक दूसरे की। घर में बैठे हो और कोई आ जाता है, द्वार पर दस्तक देते हो, भीतर तो कहते हो ये कम वक्त कहां से आ गए, आज का दिन खराब किया। लेकिन देख के बिल्कुल बाग बाग हो जाते हो, एकदम खिल जाते हो और कहते हो धन्यवाद, कितनी प्रतीक्षा थी, पधारो, पग धरो। पलक पावड़े बिछाते हो और भीतर सोच रहे हो कि दुष्ट कहां से आ गया और कब टलेगा पता नहीं। सत्य तुम कहते कहां हो? और तुम ये मत सोचना कि तुम ही झूठ बोल रहे हो, वो भी झूठ बोल रहा है। ये जिंदगी झूठ से चलती मालूम पड़ती। यहाँ सब नाते रिश्ते झूठ के। यहाँ झूठ करीब करीब ऐसा ही है जैसे मशीन में तेल डालने से मशीन ठीक से चलती, और तेल न डालो तो गड़बड़ खड़ी हो जाती, आवाज आने लगती, कर्कश हो जाती। झूठ तेल है, संबंधों के बीच थोड़ी स्निग्धता बनी रहती। घर आए और रास्ते से एक फूल खरीद लाया पत्नी के लिए, एक झूठ है, क्योंकि पत्नी की तुम्हें दिन भर याद नहीं आई। सच तो ये कि दफ्तर में तुम ज्यादा देर रुकते हो, कितनी देर तक पत्नी से छुटकारा है बेहतर, मगर जब घर आते एक फूल खरीद लाए कि आइसक्रीम खरीद लाए, ये झूठ है। पत्नी भी निश्चिंत अनुभव करती जब तुम दफ्तर चले जाते हो, तब वो भी आराम से बैठती कि झंझट टली। मगर जब शाम तुम घर आते हो तो दरवाजे के सामने खड़ी मिलती कि दिन भर से प्रतीक्षा कर रही थी। ये सब झूठ पे चल रहा है, इसलिए अड़चन है। मैं जो कह रहा हूं वो सीधे साधे सत्य है। तुम्हारे झूठों को तोड़ते, तुम्हारे झूठों के लिए उनमें कोई स्थान नहीं है।
सिर्फ हिम्मतवर उनसे राजी होंगे, सिर्फ साहसी उनके साथ चलेंगे। तो शिक्षा जगत के महारथी, संसार के तथाकथित समझदार, उनको मेरी बातें समझ में न आएंगी। और राजनीति